जय माई की। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बड़ा ही गूढ़ विषय है और मेरा इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं इस विषय पर कुछ कह पाऊँ, लेकिन जो कुछ भी गुरु कृपा से प्राप्त है वो आपके सामने प्रस्तुत है। आज का विषय है गुरु तत्व। तत्व वो चीज़ है जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते, जो मूल है। तो गुरु तत्व वो तत्व है जिसके माध्यम से हम इस संसार जो है वो एक गूढ़ अविद्यात्मक रूप है। इस गूढ़ अविद्यात्मक माया रूप से जो हमें ऊपर ले जाता है, जो इस अज्ञान की जड़ को उखाड़ देता है, वो गुरु तत्व है। जब गुरु तत्व भीतर प्रकट होता है, आप ये मानिए कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, वो गुरु तत्व ही है जो हमें कुछ प्रदान करता है। तो जब गुरु तत्व भीतर से प्रकट होता है तब वो ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाला होता है। आप समझने का प्रयास कीजिए कि गुरु तत्व परम रहस्यमयी है, केवल अधिकारियों को प्राप्त होने वाला विषय है, अनाधिकारियों को प्राप्त होने वाला नहीं। तो परम सारमयी, परम रहस्यमयी, श्रेष्ठ सारभूत, संसार रूपी रोग का नाश करने वाला अगर कोई तत्व है तो वो गुरु तत्व है। गुरु तत्व परम बोधमयी है। जैसा कि तुलसीदास जी ने भी अपनी मानस में कहा है कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणीम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदयेत। कि जो शंकर भगवान हैं उनके जो मस्तक पर चंद्रमा विराजित है वो वक्र है, वो टेढ़ा है, लेकिन चूंकि उसको शंकर ने धारण कर लिया है इस वजह से वो वंदनीय है, वो पूजित है। इसी प्रकार कि गुरु जब शिष्य को अपने ऊपर धारण कर लेता है, अपने आश्रय में ले लेता है, तो वो भी पूजित हो जाता है। यही गुरु तत्व की महिमा है। तो गुरु तत्व पाप रूपी कीचड़ का समयक शोषक है। जब गुरु तत्व भीतर से प्रकट होता है तो पाप रूपी कीचड़ पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। व्यक्ति पाप करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। ये गुरु की महिमा है, ये गुरु तत्व का प्रताप है। क्यों? क्योंकि भीतर से एक ज्ञान तेज का उदय होता है। तो गुरु तत्व ज्ञान तेज का समयक उद्दीपक है, अंदर से एक ज्ञान तेज प्रकाशित कर देता है। तो इस संसार रूपी माया से तारने वाला तत्व भी गुरु तत्व ही है। गुरु तत्व वो है जिसके स्मरण मात्र से ज्ञान भीतर से प्रकट होने लगता है। आप जब कहीं हो आप गुरु तत्व का स्मरण कीजिए, गुरु का स्मरण कीजिए, आपके भीतर से उस प्रश्न का समाधान मिलने लगेगा। जब सारे प्रश्न समाप्त हो जाए, इसीलिए कहा गया है कि गुरु तत्व बोधमय है। जब आपको समस्त वस्तुओं के प्रति बोधगम्यता हो जाए, वो बोधमय बन जाए, तब आप समझिए कि गुरु तत्व आपके भीतर प्रकट होने वाला है। तो गु से गुणातीत और रू से रूपातीत, जो तत्व गुणातीत है, गुणा क्या, जो सत्र स्तंभ से परे हैं, जो रूप से परे हैं, जो गुणातीत है, जो रूपातीत है, वो गुरु है। जो माया के गुणों का प्रकाशक है लेकिन माया की भ्रांति से मुक्त करने वाला परब्रह्म है, वही गुरु है। समझने का प्रयास कीजिए कि गुरु तत्व ही इस चलती फिरती दुनिया में दो नेत्र वाले शिव हैं, तो एक मुख वाले ब्रह्मा हैं और दो हाथ वाले विष्णु हैं। गुरु तत्व के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, फिर भी इस दास से जितना बन पाया उसने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया, गुरु कृपा से। जय माई की।